हेलो एवरीवन। समास के इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग समास का सामान्य अर्थ, निर्माण, परिभाषा, समस्त पद, समास विग्रह और समास के भेद में तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व हम एक डाउट क्लियर करना चाहेंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसी प्रकार कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। अतः ये दोनों समास तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। किंतु कुछ और विद्वान हैं जिनका यह मानना है कि कर्मधारय और द्विगु समास एक पृथक समास हैं। उनका यह मानना है कि कर्मधारय और द्विगु दोनों समास में उत्तर पद की प्रधानता के अलावा और कोई भी ऐसी समानता नहीं है जो तत्पुरुष समास में है। अतः इन दोनों को एक पृथक समास ही मानना उचित है। तो अब हम लोग जानते हैं कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास कहाँ होता है? तो जिस समासिक शब्द में विशेषण विशेष्य, विशेष्य विशेषण, उपमान उपमेय, उपमेय उपमान का संबंध दृष्टिगत होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के 5 रूप हैं। पहला, विशेषण विशेष्य, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। जैसे महाजन, महाजन मतलब महान है जो जन। महादेव, महादेव महान है जो देव आदि। अब विशेष्य विशेषण, पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण। पुरुष धन उत्तम, पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष। नर धन उत्तम, नरोत्तम, उत्तम है जो नर। और अब तीसरा है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद विशेषण हो। कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है कि दोनों पद विशेषण हो जाते हैं। जैसे शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। शीत और उष्ण है जो गर्म भी है और ठंडा भी है। खट धन मीठा, खट मीठा, खट्टा और मीठा है जो। खट्टा और मीठा दोनों विशेषण है। उष्ण और शीत दोनों विशेषण है। और अब चौथा है उपमेय उपमान। पूर्व पद उपमेय हो और उत्तर पद उपमान हो। तो बेटा उपमेय और उपमान की समानता को समझने के पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। तो उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाती है। जैसे चरण कमल, कमल रूपी चरण। चरण की तुलना हमने कमल से की, अतः चरण जो है वह उपमेय हो गया और कमल जो है वह उपमान हो गया। इसी तरह से कर कमल, कमल रूपी कर, कर उपमेय और कमल उपमान। अब आगे है उपमान उपमेय। पूर्व पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो। जैसे राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। मृग नयन, मृग के समान नयन आदि। और अब अगला है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समास विग्रह करने पर वह समूह का बोध कराता है, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात क्लियर करना जरूरी है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, किंतु यदि हमने उसका समास विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया, तब वह द्विगु समास न होकर कर्मधारय समास हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि
द्विगु समास का समास विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा समास विग्रह गलत हो जाएगा। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह। यदि हमने 3 फलों का समूह किया, समूह शब्द का प्रयोग किया, तब यह द्विगु समास हुआ। लेकिन यदि हमने 3 फल या 3 फल हैं जो समूह शब्द का प्रयोग नहीं किया, तब यह कर्मधारय समास हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, द्विगु समास। लेकिन जब हमने कहा 9 ग्रह हैं जो, तो हो जाएगा द्विगु समास। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, द्विगु समास। 5 वृक्ष हैं जो, या 5 वट के वृक्ष हैं जो, कर्मधारय समास। तो कहने का तात्पर्य यह है कि द्विगु समास में आपको समास विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो द्विगु समास आपका गलत हो जाएगा, वह कर्मधारय समास हो जाएगा। हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आगे की बातें अगले वीडियो में।